नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष। दोस्तों, हमारी अभी तक जो सीरीज चल रही है मेष लग्न की चल रही है और मेष लग्न में हमने अभी तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति कंप्लीट वीडियो बृहस्पति तक का हमने प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बना दी है, कंप्लीट हो गई हमारी। और हमारी अभी शुक्र की देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 छठवें भाव तक यानी 6 हाउस तक हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी। आज हमारी बारी है 7th हाउस। हम क्या कहेंगे? मेष लग्न के सप्तम भाव में तुला राशि के शुक्र का फल। ठीक, मेष लग्न के सप्तम भाव में तुला राशि के शुक्र का फल हम क्या होगा, क्या डिस्कस हम आज करेंगे, उस विषय में हमने आज बात कर ली। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा लग्नेश मंगल है। सप्तम भाव का स्वामी कौन है? हमारा शुक्र है। तुला राशि के स्वामी कौन है? हमारे शुक्र हैं। और शुक्र किस किस राशि के स्वामी? वृष और तुला के। यानी आज जो है वृष राशि यानी धन भाव और सप्तम भाव के शुक्र सप्तम भाव में ही बैठे हैं, अपने घर में ही बैठे हैं। वहां पर हमें क्या नुकसान क्या फायदा करेंगे, जो व्यक्ति अपने ही घर में बैठ करके कितना कंफर्टेबल होता, उस विषय में हम बात करेंगे। ठीक, अब जब तुला राशि में शुक्र आते हैं तो किन नक्षत्रों से होते हुए जाते हैं? तो कहते चित्रार्धम, स्वाति, विशाखा, पादत्रयम, तुला। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण, ये सब 9 नक्षत्र 9 चरण बन जाते हैं, उससे एक राशि बन जाती है। ठीक है, तो कौन सी राशि बनेगी? तुला राशि। यदि शुक्र 0 राशि से 6-40 अंश तक यानी 6 अंश और 40 कला तक यदि है तो उसमें शुक्र चित्रा नक्षत्र में होंगे, क्योंकि एक नक्षत्र एक चरण का 3.20 यानी 3 चरण 3 अंश और 20 कला का मान होता है, तो उसको हम डबल कर दिए तो 640 हो गया। ठीक है, तो चित्रा के 2 चरण है तो 640 तक हमारा चित्रा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारे स्टार्ट होगा स्वाति। स्वाति के 4 चरण है तो 640 से लेकर 20 अंश तक हमारे स्वाति रहेगा। उसके बाद विशाखा 20 से 30 अंश तक रहेगा। ये हमें ध्यान देना है कि हमारा शुक्र किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस चरण में होगा। जब हमें इतना ज्ञान होने लग जाएगा ना, तो आपका दिमाग अपने आप ही चलने लग जाएगा, क्योंकि एक नक्षत्र का 3-20 मान होता है और एक नक्षत्र का नहीं, एक चरण का। ठीक है ना, एक चरण का 3-20 और एक नक्षत्र का मान होता है 13-20। ठीक है, ये हमारा मान का डिफरेंट हो जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि जैसे अब हम लोगों का एक्सपीरियंस हो गया था, हम जब नक्षत्र नहीं देखते हैं, राशि देखी, उसके अंश देख लिया तो हम अपने आप बना देंगे यार इस नक्षत्र में है, ये नक्षत्र इस ग्रह का है। उसका एक्सपीरियंस होने के कारण से हम वो उसका फल उसी हिसाब से बताएंगे। तो मैंने जो अभी यहां से स्टार्ट किया आपके लिए, तो एक एक नक्षत्र और चरण के साथ में आपको मैं स्टार्ट किया हूं, क्योंकि अभी नया है और धीरे धीरे करके आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो शुक्र हमारे तुला राशि में तीनों नक्षत्रों में जाएंगे, जब तुला में जाएंगे। और 7वें भाव का कारक कौन है? हमारे शुक्र है। ठीक है, शुक्र हमारे 7वें भाव के कारक है। दृष्टि शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, तो आज की दृष्टि हमारी कहां होगी? 1 2 3 4 5 6 7 लगन भाव को, प्रथम भाव को हमारी दृष्टि पड़ेगी। आज शुक्र की दृष्टि लग्न भाव में पड़ेगी। ठीक है, अब हम यदि नक्षत्र के स्वामियों की बात करें, यदि शुक्र चित्रा नक्षत्र में होंगे तो उसके स्वामी मंगल होंगे, यदि शुक्र स्वाति नक्षत्र में होंगे उसके स्वामी राहु होंगे, और शुक्र यदि विशाखा नक्षत्र में होंगे तो उसके स्वामी बृहस्पति है। ठीक है, तो इन नक्षत्रों के साथ साथ हमें स्वामियों की भी डिटेल निकालनी है। जब हम ज्यादा डीपली जाएंगे अभी, तो मैं आपको उस विषय में बात करता हूं। शुक्र की नीच राशि कन्या है और उच्च राशि मीन है। ठीक है, ये राशि नीच की है और ये राशि उनकी जो है उच्च की है। मूल त्रिकोण राशि में ही आज शुक्र बैठे हैं
और मूल त्रिकोण राशि 1 अंश 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक होती है। ये हमारा पूरा बोर्ड कंप्लीट हो गया बड़े रूप में। अब हम बड़े छोटे रूप में बड़े डीपली जाएंगे, बड़े समझाने की कोशिश, छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। जब हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी इस चैनल की महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल की कौन सी वीडियो हो, तो 96 वीडियो है, 96 वीडियो हम आज अपलोड करेंगे। 95 वीडियो हमारी टोटली कंप्लीट हो गई हैं। वैसे शॉर्ट्स वीडियो, अदर वीडियो भी हमने डाली हुई हैं। राशिफल 2025 के एक एक नक्षत्र, एक एक राशियों के हिसाब से हमने डाली हुई है वीडियो, और बीच में शॉर्ट्स भी उसी में इंक्लूड है मेरे हिसाब से। तो हमारी लगभग 200 से वीडियो ज़्यादा हो गई, मगर हमारा मेन डिस्कस जो फोकस है इसमें है कि हमें चैप्टर बाय चैप्टर, सीरियल बाय पूरा आगे कवर करना है। सप्तम भाव में बैठे शुक्र, सप्तमेश कौन है? शुक्र है। बैठा कौन है? शुक्र है। यहां के कारक कौन है? शुक्र है। ठीक, तो आज हमारी पूरी डिस्कस जो होनी, फोकस जो होना है, शुक्र का ही है और कुछ नहीं है। हाँ, उस नक्षत्रों में चरणों में जब जाएंगे उनके स्वामियों का भी डिस्कस करेंगे, मगर मेन फोकस जो हमारे, क्योंकि हमारा रूल ये है जिस भाव में बैठा ग्रह उसका, उस भाव के कारक का, और उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा उसका, हम बस 3 की डिटेल विशेष देखते हैं। तो हमारे आज तीनों के स्वामी हमारे शुक्र ही हैं, तीनों के अधिपति शुक्र ही है, क्योंकि सप्तम में तुला राशि है, उसके स्वामी शुक्र है, सप्तम में बैठे शुक्र है तो शुक्र है, और 7वें भाव के कारक भी शुक्र है। ठीक है, अब हम देखते हैं सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं। ठीक है, सप्तम भाव जो फेमस हमारा है, स्त्री, पति पत्नी, वैवाहिक जीवन, ठीक है, ये हमारा फेमस है। मगर इसके साथ साथ हम और बहुत सी विचार करते हैं। इससे हम एक बिजनेस देखते हैं, इससे हम एक विदेश यात्रा देखते हैं, यात्रा कोई भी देखते हैं, ऐसा कोई नहीं विदेशी देखते, कोई भी यात्रा भी देख सकते हैं। और यहाँ से हम बिजनेस में पार्टनरशिप देखते हैं, यहाँ से हम अपने पार्टनर की वैल्यू समझते हैं, देखते हैं। पार्टनर मीन्स पति या पत्नी। ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ से हम देखते हैं। अब हम शुक्र से क्या देखते हैं? शुक्र से हम सौंदर्यता प्रधान देखते हैं, तो सौंदर्यता अपनी यानी पत्नी, सौंदर्यता हो गया सुंदर कपड़ा पहनना, गहना आदि पहनना, हमारी पत्नी के लिए पसंद आएगा। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा मकान आदि सब कुछ ये हमारी स्त्री को चाहिए। ठीक है, पति या पत्नी कोई भी है उसको चाहिए। सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठे हैं और द्वितीय भाव के भी स्वामी है, हमें ये ध्यान देना कि द्वितीय के भी स्वामी हैं। सप्तम में यदि शुक्र तुला राशि के अपनी राशि के बैठे हैं, यहाँ हमें बेनिफिट्स बहुत देंगे, बहुत फायदा करेंगे। फायदा किस चीज में करेंगे? आपको पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत अच्छे करेंगे। ये कामुकता प्रदान करते हैं, ये हमें कामेक्षा सेक्सुअल बढ़ावा देते हैं। तो शुक्र की जो भी अच्छाइयां होंगी ये हमारी पत्नी को या पति को मिलेगी। ठीक है, ये कार्य कुशलता यानी कोई चीज को पाने के लिए पूरा जी जान लगा देते, पा भी लेते हैं। ठीक है, और इनको जो है अच्छी गाड़ियां, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी पत्नी, सुंदर पत्नी ऐसे पसंद होती है ऐसे व्यक्ति को, और ये सब चीजें शुक्र यदि सप्तम में बैठा हो तो मिलती है। ठीक है, सप्तम भाव में बिजनेस के लिए भी बहुत फायदा करेगा, क्योंकि शार्प दिमाग होता है, बड़ा माइंडेड दिमाग होता है व्यक्ति का, ऐसे जिसका शुक्र प्रभावशाली होता है। शुक्र सप्तम में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता, कामयाब भी होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी पार्टनरशिप कर लेता, 2-4 लोगों से पार्टनरशिप कर लेगा, आप में से भी कर, आपसे भी, और चारों तरफ से पैसे कमाने की इंटरेस्ट रखेगा और कमाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए यदि फीमेल पार्टनर है, अपोजिट कोई भी शख्स है, उसको पार्टनरशिप करके बिजनेस अच्छा कमा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेल है तो मेल से ही करेगा, फीमेल से कर सकता है, फीमेल है तो मेल से भी पार्टनरशिप कर सकती है एक बिजनेस पॉइंट, और बहुत चलेगा।
ऐसा व्यक्ति विदेश से संबंधित कोई बिजनेस करता है, वहां से कोई माल मंगाया, यहां से भेजा, ऐसे पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है व्यक्ति की, क्योंकि इसको घूमने का भी शौक होता है। सप्तम में शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छी चीजें शौक होती है, फिल्म देखना, फिल्म में इंटरेस्ट होगा, सॉन्ग सुनने, सॉन्ग गाने का इंटरेस्ट होगा। तो ये सब चीजें हमें सप्तम भाव से विचार करते हैं। ठीक है, यहां से हम स्त्री को देख लिया, पार्टनरशिप को देख लिया, ससुराल पक्ष को भी यहां से हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तीसरा, ऐसी व्यक्ति की यदि पत्नी है, यानी ये मेल की कुंडली है तो फीमेल, ऐसी पत्नी आपको बिजनेस में भी सपोर्ट करेगी और नौकरी में भी सपोर्ट करेगी। नौकरी मीन्स वो खुद भी ऐसे कुछ न कुछ करेगी अपने हाथों से। ऐसी स्त्री घर में बैठने वाली नहीं होगी। आपकी पत्नी जीवन में धन इकट्ठा करने वाली होगी, फैशनेबल होगी, ये बात का ध्यान देना। खुद भी फैशन करेगी वो, और अच्छे कपड़े पहनने, सुंदर बनठन के रहना, ये सब चीजें करेगी, मगर कमाएगी भी। उसके भाग्य से ये भी ध्यान देना, सप्तम में शुक्र यदि बैठा तो आपके विवाह के बाद आपका भाग्य खुलेगा, या फीमेल है तो खुलेगा, मेल है तो खुलेगा, दोनों का खुलेगा। अपोजिट को फायदा करेंगे। ऐसी व्यक्ति बहुत फायदा करते, विवाह के बाद भाग्योदय होता आपका। ऐसे व्यक्ति के लिए यदि बिजनेस आदि करना है तो बहुत अच्छा है, ब्यूटिशियन से संबंधित, लेडीज गारमेंट, लेडीज अंडरगारमेंट्स, क्या कहते हैं, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग। ठीक है, यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो फूड का भी कर सकते हैं, होटल आदि का, रेस्टोरेंट आदि का, फूड आदि का कर सकते हैं। यदि मंगल उतना अच्छा नहीं है तो कपड़े आदि में ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को फैक्ट्री आदि लगा सकता है, क्लॉथ की, कपड़े की फैक्ट्री आदि लगावे, और स्पेशली मेल ना करके फीमेल करे तो ज्यादा फायदा होगा। वो स्त्रियों के करे कपड़े तो ज्यादा बेनिफिट्स देंगे, क्योंकि सप्तम में शुक्र, सप्तम में खुद स्वयं बैठा है तो वो फायदा आपको कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कस थी सप्तम भाव में शुक्र की। ठीक है, अब हम इसमें नक्षत्रों पे जाएंगे। नक्षत्रों में क्या है, यदि 6-40 अंश तक है शुक्र का प्रभाव, तो उसमें चित्रा नक्षत्र में होंगे शुक्र। चित्रा नक्षत्र में होंगे तो चित्रा के स्वामी क्या हमारे मंगल। मंगल और शुक्र कोई अच्छे मित्र नहीं है, कोई अच्छे मित्र नहीं है, मगर मंगल का प्रभाव यहां से हमें बेनिफिट क्या देगा कि लग्नेश होकर के मंगल बैठेंगे, है अष्टमेश भी है, मगर लग्नेश होकर के मंगल आपको बेनिफिट्स देंगे। यहां यदि मंगल की स्थिति अच्छी है, हालांकि चौथा नहीं मंगल होना चाहिए, चौथे नहीं होना चाहिए, चौथे मंगल की स्थिति बिगाड़ेगी, द्वादश नहीं होनी चाहिए, नहीं बिगाड़ेगी। ठीक है, यदि लगन में बैठे, दशम में बैठे, नवम में बैठे, पंचम में बैठे, तो यहां पर एक एनर्जिक व्यक्ति आ जाएगा। चित्रा नक्षत्र में शुक्र यदि हैं तो मंगल की स्थिति को देख करके हम उनको और एनर्जिक दे देंगे, जिससे पति पत्नी के रिलेशन में और फायदा करेगा, फिजिकल रिलेशन में और ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो हम शुक्र के साथ साथ हमें मंगल को भी देखना है, जो मेष राशि के या मकर के, सिंह के, धनु आदि के कहीं बैठते हैं तो पारिवारिक जीवन को और फायदा करेगा, व्यवसायिक स्थिति को फायदा करेगा। इतनी एनर्जिक आ जाएगी आपको कि एक एक दिन में 4-4 जगह जाना है और 4 लोगों से मिलना है, काम करना, वहां पर पार्टनरशिप में करना, अपना व्यवसाय करना, ये सब चीजें आपको बेनिफिट्स दे जाएगा मंगल। ठीक है, जो अब मंगल की बात हम अभी कर रहे थे कि यदि फूड्स आदि का काम करना, खाने पीने का कोई काम करना, रेस्टोरेंट आदि का काम करना है तो शुक्र मंगल सपोर्ट करेगा। खाना पीना शुक्र हो गया, मगर ईंधन आदि की जो बात होती है, अग्नि से संबंधित बात होती है, उसमें हमें मंगल को भी देखना जरूरी है। ओके, यदि शुक्र हमारा स्वाति नक्षत्र में 6-40 से 20 अंश तक है, यदि चित्रा स्वाति नक्षत्र 6-40 से 20 अंश के बीच में, तो स्वाति नक्षत्र, स्वाति के स्वामी हमारे राहु है। ठीक है, स्वाति के नक्षत्र के स्वामी हमारे राहु है। राहु स्थिति को बिगाड़ेंगे, इस नक्षत्र में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फायदा नहीं करेगा और इसमें परसेंटेज डाउन होगी।
चाहे पति पत्नी के रिलेशनशिप में हो, पार्टनरशिप में, उसमें क्या हो जाएगा, आपको दुविधा में डाल देगा, मन में विचार अलग कर देगा, मन मिलने नहीं देगा पार्टनरशिप में। कोई यदि अपोजिट आपके साथ पार्टनर है तो उसमें आप डाउट कर दोगे, डाउट करने की आदत बन जाएगी यार कि यार ये ऐसा करता भी होगा, ऐसा बीच में घपला तो नहीं कर रहा, बीच में कोई पैसा तो नहीं खा रहा, ऐसे डाउट करेगा। जब डाउट होगी तो आप आपस में पार्टनरशिप अच्छी नहीं चलेगी। ठीक है, यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठा और राहु की स्थिति भी यहां आ गई तो एक तरह की आप अपनी पत्नी पे भी डाउट करने लग जाओ। क्यों कि यहां पर अपने अपोजिट व्यक्ति के साथ का संबंध है, ये लगन अपना है, सप्तम जो है अपोजिट व्यक्ति, दूसरा सामने वाला व्यक्ति तो पत्नी भी है, एक पार्टनरशिप है, विदेश है, कोई भी काम में है, आपको दिक्कत आएगी यदि स्वाति नक्षत्र में आपका शुक्र बैठा है। शुक्र की स्थिति हमें देखनी है, मगर उन नक्षत्र के स्वामी की भी स्थिति हमें देखनी है। ठीक है, अब हम यदि देखें कि शुक्र हमारे यदि विशाखा नक्षत्र में 20 अंश से 30 अंश के बीच में है, 20 से 30 अंश के बीच में, तो उसके स्वामी हमारे बृहस्पति होंगे। बृहस्पति और शुक्र का उतना अच्छा संबंध नहीं, मगर पति पत्नी के रिलेशनशिप में बृहस्पति बहुत इन्वॉल्व होते हैं। यदि आपका बृहस्पति स्ट्रांग है तो यदि उसकी दृष्टि पड़ती है, सप्तमेश नीच का भी आ गया, तब भी आपको डिवोर्स को बचा देगा, आपके गृहस्थी जीवन को बचा देगा, इतनी शक्ति है बृहस्पति। ठीक, तो बृहस्पति शुक्र से संबंध रखेगा क्योंकि विशाखा नक्षत्र में, तो ऑलरेडी यदि शुक्र अच्छी स्थिति में तो अच्छी बात है। यदि बृहस्पति की यहां दृष्टि पड़ती, लगन से बैठे हैं, दृष्टि पड़ रही है, एकादश में बैठे तो दृष्टि पड़ेगी, पंचम तृतीय में बैठेगे तो पंचम दृष्टि सप्तम भाव को पड़ेगी। तो इन भावों में रह करके भी बृहस्पति यहां पर अच्छा फायदा करेगा और पति पत्नी से रिलेशनशिप में फायदा करेगा, बिजनेस से संबंधित फायदा करेगा, विदेश से संबंधित फायदा। यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठा है, किसी मेल की कुंडली है, तो आप उसको सीधे कह दो कि आपका विवाह के बाद स्त्री के द्वारा, विवाह से पहले मतलब कहने का मतलब स्त्री के द्वारा आपका भाग्य खुलेगा और अच्छा बिजनेस चलेगा, आपकी विदेश में शादी हो सकती कोई अच्छी सेटल्ड लड़की के साथ। आपके बाद विवाह के बाद आपका भाग्योदय खुलेगा और आपकी विवाह विदेश में कोई सेटल्ड लड़की होगी जो पीआर होगी, परमानेंट होगी, उसके साथ शादी होगी और आप वहां पर चले जाओगे, बिजनेस करोगे। ये ज्योतिष है, इसमें सब कुछ कहा जा सकता है। एक नजरिया, एक प्रॉपर देखने का तकनीक हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो सप्तम का शुक्र हमें ये सब बेनिफिट्स देंगे। उसको शौक बहुत होता है और एक अपनी पत्नी को बड़ी सजने संवारने का भी शौक होगा, घुमाने फिराने, खुद भी घूमे फिरेगा और ऐशो आराम की सारी जिंदगी जो एक व्यक्ति सुख देखता है तो ऐसा व्यक्ति देखता है। शुक्र आपको सारी सुखों की वृद्धि कर सकता है क्योंकि फायदा यह है कि सप्तम भाव में शुक्र आपका अच्छा है। ये हो गया। अब हमारी दृष्टि जो है सप्तम भाव की दृष्टि कहां पड़ेगी? लगन को पड़ेगी। लगन को यदि सप्तम भाव में दृष्टि पड़ती है फायदा ही करेगा, वहां एनर्जिक देगा। सुंदरता यदि एक पत्नी की कुंडली है तो पति को पावरफुल बनाएगी, हेल्थफुल बनाएगी, एक समझदार अकल वाला व्यक्ति बनाएगी। लग्न में दृष्टि डालना शुक्र को फायदा ही करेगा, नुकसान कोई नहीं करेगा, स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। हाँ, ये आपने ध्यान देना, यदि राहु के नक्षत्र में शुक्र आए हुए हैं और शुक्र की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी, यदि राहु पे आ गए, राहु यहां पर आ गए तो आपको बीमारियां भी देंगे, सेक्सुअल कमजोरी बना सकते हैं, मूत्र से संबंधित, स्टोम की संबंधित, पेट से संबंधित कोई न कोई बीमारियां आपको देंगे, हड्डियों से संबंधित बीमारियां आपको दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है फिर वहां पर कमजोर हो जाएगा, राहु के साथ बैठने से शुक्र कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसके नक्षत्र में होगा। तो इस कारण से राहु यदि छठे भी बैठे तब भी नुकसान करेंगे। ठीक है, इस कारण से राहु के नक्षत्र में शुक्र अच्छे उतने बेहतर नहीं होंगे, उतना अच्छा, मगर हालांकि अच्छे होंगे, मगर बाकी तीनों दोनों में, चित्रा और विशाखा में बहुत पावर देंगे और बहुत फायदा करेंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारे इस मेष लग्न के सप्तम भाव में तुला राशि की शुक्र का जो फायदा है ऑल ओवर इस
पूरे चैप्टर में जो मेष लग्न में तुला के विशेष जो हमारी बात हो रही है, यहां बहुत पावर, सबसे ज्यादा पावर देगा व्यक्ति के पास। ऐसे व्यक्ति के पास सब सुख मिलेंगे, स्त्री का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। और ऐसी बात का ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है एक परिवार को बंधन के साथ इकट्ठा करने की कोशिश करती है, बड़ी मीठा बोलती है, बड़ी सुंदर, बड़ी स्मार्ट होती है, ठीक है। तो सारे सुख आपको प्राप्त कराने की कोशिश करेगा शुक्र, यहाँ पर बहुत पावरफुल शुक्र, ठीक है। यदि यहाँ के लिए हम उपाय बताएं तो उपाय हमारे लिए यही है कि एक आप फीमेल व्यक्ति की इज्जत करना सीखो। फीमेल व्यक्ति के, चाहे बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, कोई भी है, उनको आप स्वीकार करना सीखो, उनकी इज्जत करना, अपने नजरिया से जो जैसा उनका व्यवहार है, मतलब जैसे बेटी है तो बेटी के नजरिया से देखो, बहन है तो बहन के, पत्नी के पत्नी, माँ को, इस हिसाब से आप खुद अपना नजरिया बदलने की कोशिश करो। बाकी बिल्कुल सब कुछ आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव का शुक्र तुला राशि का बहुत पावरफुल बनेगा। मैं आपको अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, प्लीज कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और हम ऑलमोस्ट शाम को 7-8 बजे के बाद लगभग लाइव होते हैं, तो उसमें भी आप हमसे जुड़े और जुड़ करके देखें। कोई भी यदि आपके क्वेश्चन हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें बताए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। प्लीज आप देखिए और हमारे इस चैनल को बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।